गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, टॉपिक हमारा है ट्रिग्नोमेट्री। तो एक्सरसाइज हमारी है 8.1, क्वेश्चन नंबर 8। हमें कुछ दिए हुए वैल्यूज दी हुई है। इफ 3 cot a इक्वल्स टू 4, चेक वेदर 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a इक्वल्स टू cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a और नॉट। हमने चेक करना है कि ये इक्वल है कि नहीं। तो हमें ये दिया हुआ है, पहले हम ये गिवन लेके चलेंगे, उसके बाद उसको देखेंगे इक्वल है कि नहीं। लेट ए बी सी वी एनी ट्राइंगल। हमको ये एक ट्राइंगल ले लेंगे ए बी सी, इन विच एंगल बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। एंगल बी को हमने रख लिया 90 डिग्री। ये ले लिया हमने ट्राइंगल ए बी सी। ये आ गया हमारा 90 का एंगल, और ए यहाँ पे कोई एक्यूट एंगल होगा। और उसके बाद हमें क्या दिया हुआ है, 3 cot a, इसकी वैल्यू दी हुई है 4, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, cot a इसकी वैल्यू आ गई 4/3। तो हम फार्मूले में भी चेक कर लेंगे cot a की वैल्यू, बट cot a इज इक्वल्स टू वही हमारा फार्मूला, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। तो यहां होता है साइन, कॉस, tan, ये आ गया हमारा cot। तो cot की वैल्यू होती है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। डायग्राम में देखो एंगल हमारा ए वाला है, ये वाला एंगल, तो बेस क्या होगी हमारी ए बी, और परपेंडिकुलर क्या होगा बी सी। तो ये भी cot की वैल्यू है, ये भी cot a की वैल्यू है। इसका मतलब ये दोनों वैल्यूज भी इक्वल है। दिस इंप्लाइज ए बी अपॉन बी सी इक्वल्स टू 4/3। इनका रेशियो 4/3 के इक्वल है। तो इसका मतलब ए बी इज इक्वल्स टू 4k, बी सी इज इक्वल्स टू 3k। ए बी की वैल्यू आ गई 4k, बी सी की वैल्यू आ गई 3k। तो दो वैल्यूज आ गई, तीसरी वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, बाय यूजिंग पैथागोरस थ्योरम। तो वेयर k इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, तो दो साइडें मिल गई, तीसरी साइड हम कैसे निकाल सकते हैं, बाय यूजिंग पैथागोरस थ्योरम। बाय यूजिंग पैथागोरस थ्योरम। पैथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या है, स्क्वायर ऑन द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। तो हमारी हाइपोटेन्यूज हमेशा 90 के सामने वाली साइड, तो वो है AC। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो हम वैल्यूज यूज कर सकते हैं। AC की वैल्यू नहीं है हमारे पास, AB की वैल्यू 4k उसका स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू है 3k उसका स्क्वायर। तो सिंप्लीफाई कर लेंगे, AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर आ गया 16 k स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर आ गया 9k स्क्वायर। तो दोनों को आप प्लस कर सकते हो। AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 और 9 हो जाएगा 25k स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर को जब दूसरी साइड शिफ्ट करेंगे हमारे पास आ जाता है प्लस माइनस और रूट। AC की वैल्यू आ गई प्लस माइनस रूट 25k स्क्वायर।
ए सी की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 25 का रूट 5 के स्क्वायर का रूट के, तो प्लस माइनस, लेकिन ए सी साइड है, साइड नेगेटिव नहीं होती है, मतलब लेंथ नेगेटिव नहीं होती है, तो हमें क्या लेनी है वैल्यू पॉजिटिव 5 के। ये हमारी तीसरी साइड आ गई 5 के। तो ये जो हमें दिया हुआ था इधर से हमने तीनों साइडें निकाल ली होती हैं, तो निकल के तीनों साइडें। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं कि हमें चेक क्या करना है, ये इक्वल है कि नहीं। यहाँ पे हमें किस किस की वैल्यू चाहिए, साइन की, कॉस की और टैन की। पहले हम इनकी तीनों की वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर यहाँ पे पुट कर लेंगे। नाउ साइन ए की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर साइन ए, देख सकते हो आप यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है हमारी BC और हाइपोटेन्यूज AC। BC की वैल्यू 3K, AC की वैल्यू 5K, K कैंसल 3/5, ये साइन A की वैल्यू निकली। वैसे ही हम कॉस की वैल्यू निकालेंगे, कॉस A बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंगल A है, बेस हमारी AB, हाइपोटेन्यूज 90 के सामने AC, तो वैल्यूज लगा सकते हैं। AB की वैल्यू 4K, AC की वैल्यू 5K, K कैंसल 4/5। तो वैसे ही हम tan की भी निकाल लेंगे। tan A की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है हमारा BC, बेस है AB, 3K/4K, K कैंसल 3/4। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे, यहाँ इसकी वैल्यू निकालेंगे, फिर उसकी वैल्यू निकालेंगे, फिर देखेंगे इक्वल है कि नहीं। तो ये वाली साइड ले लेते हैं। ये कौन सी साइड है हमारी, लेफ्ट हैंड साइड। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A, तो वैल्यू लगा लेंगे। tan A की वैल्यू है 3/4, तो स्क्वायर कर लेंगे यहाँ पे 3/4 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर, सिंप्लीफाई करेंगे। 1 माइनस 9/16, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। वैसे ही डिनोमिनेटर में भी तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। 16 माइनस 9/16, 16 प्लस 9/16, ये 16 कैंसल, तो इनको सिंप्लीफाई कर लो। 16 में से जब 9 निकालोगे तो आ जाएगा हमारे पास 7/25, तो ये हमारी निकली लेफ्ट हैंड साइड, इसकी वैल्यू निकली हमारी। अब हम राइट हैंड साइड की वैल्यू चेक करेंगे। टेकिंग और राइट हैंड साइड हमारी क्या है, cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। cos की वैल्यू 4/5 और इसका क्या होगा स्क्वायर है, माइनस साइन की वैल्यू 3/5 और इसका भी क्या होगा स्क्वायर। 16/25, 9/25 स्क्वायर हो गया। डिनोमिनेटर सेम है तो आप डायरेक्ट माइनस कर सकते हो न्यूमिनेटर को। 16 में से 9 निकालोगे 7/25। आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है 7/25 और राइट हैंड साइड की वैल्यू है 7/25। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब ये दोनों क्या है, इक्वल। तो हमें यही चेक करना था कि ये इक्वल है कि नहीं। तो ये हमें दिया हुआ था 3 cot A की वैल्यू 4 दी थी, तो वहाँ से हमने ट्रायंगल ली, तो हमने तीनों साइडें निकाल ली।
जब तीनों साइडें निकल गई तो हमने देखा हमें साइन की वैल्यू चाहिए, कॉस की चाहिए, टेन की, वो निकाल ली। फिर हमने ये ले ली अपनी लेफ्ट हैंड साइड, वहाँ वैल्यूज़ निकाल ली, सिंप्लीफाई किया तो वैल्यूज़ आ गई हमारी 7/25। वैसे ही राइट हैंड साइड ली, वहाँ साइन और कॉस की वैल्यू डाली, फिर सिंप्लीफाई किया तो सेम आ गया। तो इसका मतलब ये दोनों साइड्स क्या है, इक्वल। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। उसके बाद देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9। तो ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9। इन ट्राइंगल ABC और राइट एंगल्ड at B if tan A is equals to 1/√3, find the value of first part sin A cos C plus cos A sin C, इसकी वैल्यू निकालनी है। सेकेंड पार्ट cos A cos C माइनस sin A sin C, ये दो पार्ट दिए हुए हैं, हमें इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास एक है ट्रायंगल और राइट एंगल कहाँ पे है, बी पे। तो हम एक ट्रायंगल बना लेंगे। ये आ गई हमारी ट्रायंगल ABC, ये आ गया राइट एंगल बी पे। ए आप इधर भी रख सकते हो, सी ऊपर आ जाएगा, या ए ऊपर रखा तो एक ही बात है, लेकिन बी 90 का एंगल जहाँ पे है वहाँ पे क्या है, बी। तो tan A की वैल्यू दी है हमें, tan A की वैल्यू दी है तो वहाँ से हम तीनों साइडें निकाल सकते हैं। तो सॉल्यूशन वैसे आ गया, गिवन है ट्रायंगल ABC इन विच राइट एंगल एट B, उसके बाद हमें tan की वैल्यू दी हुई है, tan A is equals to 1/√3, बट tan A की वैल्यू फॉर्मूले से परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हमारा परपेंडिकुलर क्या है, एंगल A है, एंगल यहाँ पे है, तो परपेंडिकुलर क्या होगा, BC, बेस क्या होगा, AB। ये भी tan A की वैल्यू है, ये भी tan A की वैल्यू है, इसका मतलब ये दोनों वैल्यूज इक्वल हैं। BC अपॉन AB, इसकी वैल्यू आ गई 1/√3, तो रेशो में है ये, तो इसका मतलब BC इज इक्वल्स टू 1K, AB इज इक्वल्स टू √3K। तो इसकी वैल्यू आ गई BC की 1K, AB की वैल्यू √3K। तो दो वैल्यूज आ गई। तीसरी वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, और ये K क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, PGT, पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो वैल्यूज लगा सकते हैं, AC की वैल्यू नहीं है उसको वैसे ही रखेंगे। AB इसकी वैल्यू है हमारे पास √3K, उसका स्क्वायर, प्लस BC की वैल्यू है 1K, उसका स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3K स्क्वायर, 3 का स्क्वायर रूट कैंसल, K स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर होगा, इसका भी, प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इंटू K स्क्वायर। तो प्लस कर लेंगे दोनों को। AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4K स्क्वायर, AC की वैल्यू प्लस माइनस √4K स्क्वायर प्लस माइनस
4 का रूट 2 के स्क्वायर का रूट के। तो नेगेटिव वैल्यू नहीं लेनी है क्योंकि AC क्या है हमारे पास, साइड की लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है, तो AC की वैल्यू आ गई 2K। ये जो AC है हमारा आ गया 2K। तो हमारी तीनों साइडें निकल गई। अब हमने क्वेश्चन पे आना है, हमें निकालना क्या है, हमें यहाँ पे साइन A की वैल्यू चाहिए, कॉस C की वैल्यू चाहिए, कॉस A की वैल्यू चाहिए और साइन C की वैल्यू चाहिए। साइन A की वैल्यू चाहिए, फिर उसके बाद कॉस A की वैल्यू चाहिए, फिर साइन C की वैल्यू चाहिए और कॉस C की वैल्यू चाहिए। इनमें डिफरेंस क्या है, एंगल का डिफरेंस है। यहाँ एंगल A है, यहाँ भी एंगल A है, यहाँ पे एंगल CC है एंगल। फार्मूला हमारा क्या है, साइन किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे भी साइन किसके बराबर है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस किसके बराबर है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे भी कॉस किसके बराबर होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। लेकिन एंगल चेंज है, मतलब इन दो में सेम है, इन दोनों में सेम है। तो एंगल का डिफरेंस होता है बेस और परपेंडिकुलर का। परपेंडिकुलर एंगल A है, ऊपर वाला एंगल है, परपेंडिकुलर क्या होगा BC। हाइपोटेन्यूज हमारा फिक्स रहेगा AC। वैसे ही एंगल A है, बेस क्या होगा AB और हाइपोटेन्यूज क्या है AC। अब एंगल कौन सा है, C। ये एंगल नहीं, अब एंगल कौन सा है, C। तो ये बेस होगी, अब ये क्या होगा, परपेंडिकुलर। अब साइन C परपेंडिकुलर है हमारा AB, हाइपोटेन्यूज AC। बेस एंगल C है तो बेस क्या होगा BC, हाइपोटेन्यूज क्या है AC। तो इनकी वैल्यू लगा लेंगे। BC की वैल्यू 1K, AC की वैल्यू 2K, K कैंसल 1/2। वैसे ही AB की वैल्यू √3K, AC की वैल्यू 2K, K कैंसल √3/2। वैसे ही इसकी वैल्यू भी निकालनी है। AB की वैल्यू है √3K, AC की वैल्यू है 2K, K कैंसल। वैसे ही लास्ट में अपॉन AC की वैल्यू है हमारे पास 2K, तो आ जाएगा हमारा 1/2। तो ये चारों वैल्यू निकाल ली। तो आप फर्स्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। हम फर्स्ट पार्ट साइन A कॉस C प्लस कॉस A साइन C। तो यूज कर सकते हैं वैल्यूज। साइन A की वैल्यू 1/2, कॉस C की वैल्यू 1/2, कॉस A की वैल्यू √3/2, साइन C इसकी वैल्यू भी √3/2। इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई है, ये भी आपस में मल्टीप्लाई है, 1/4। तो यहाँ पे बन जाएगा √3 का स्क्वायर अपॉन 2⁴। स्क्वायर रूट कैंसल, डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर डायरेक्ट प्लस हो जाएंगे। 1 + 3/4 तो आ जाएगा 4/4, तो आ जाएगा 1। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया 1। वैसे ही हमारा सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट क्या है हमारा, कॉस C माइनस साइन A साइन C। कॉस A की वैल्यू ये अभी हमने निकाल ली है, √3/2। कॉस C की वैल्यू 1/2 माइनस साइन A की वैल्यू 1/2, साइन C की वैल्यू √3/2। तो मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस करना है, √3/2⁴। वैसे ही यहाँ पे भी √3/2⁴ माइनस करोगे तो 0, सेम टर्म्स है तो आ गया 0। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। करना क्या है, क्वेश्चन ये मैक्सिमम सेम है,
हमें किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की वैल्यू दी होती है तो हम फार्मूले में से भी उसकी वैल्यूज निकालते हैं, हमें दो साइडें मिल जाती हैं, फिर हम क्या करते हैं पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं जिससे हमें तीसरी साइड मिल जाती है। जब हमें तीनों साइडें मिल जाती है तो हम किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं इनमें से, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। वैसे फिर हमारा 10th क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं। Question number 10th. In triangle PQR, हमारे पास एक ट्राइंगल है, कौन सी? PQR, राइट एंगल एट Q, राइट एंगल्ड एट Q। Q पे हमारा क्या है? राइट एंगल। और हमें क्या दिया हुआ है? PR प्लस QR is equals to 25 centimeter and PQ is equals to 5 centimeter. Determine the value of sin P, cos P and tan P. सॉल्यूशन। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे पास एक ट्राइंगल है PQR जिसमें एंगल Q ये दिया हुआ है 90 डिग्री का, और हमें क्या दिया हुआ है? PR प्लस QR 25 सेंटीमीटर एंड PQ इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। तो हमें डिटरमाइन द वैल्यूज, इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है, साइन P, कॉस P और टैन P की वैल्यू। तो गिवन क्या है हमारे पास? एक ट्राइंगल है जिसमें 90 का एंगल है Q पे। तो हमारी चॉइस है, हम P ऊपर रख सकते हैं या P नीचे भी रख सकते हैं। तो ये हमने रख लिया P, ये आ गया R। तो उसके बाद हमें दिया हुआ है PQ ये कितना दिया हुआ है? या यहाँ पे रख लो P, यहाँ R। PQ की वैल्यू दी हुई है 5 सेंटीमीटर, और हमें PR प्लस QR इसकी वैल्यू दी है, इकट्ठे मिला के दी हुई है 25 सेंटीमीटर। तो देखते हैं, गिवन अ ट्राइंगल PQR in which angle Q equals to 90 degree, PQ equals to 5 centimeter, PR plus QR is equals to 25 सेंटीमीटर। या फिर हम यहाँ से PR की वैल्यू निकाल सकते हैं। PR की वैल्यू आ गई 25 माइनस QR सेंटीमीटर। तो PR की वैल्यू आ गई, PR की वैल्यू क्या आ गई? 25 माइनस QR। मतलब दो साइडें मिल गई हमें, तीसरी साइड हम कैसे निकालेंगे? बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। एक साइड ये आ गई, दूसरी साइड ये आ गई, तो हम इसको कैसे निकाल सकते हैं? बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज, स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। PR की वैल्यू है हमारे पास 25 माइनस QR, इस पूरे का स्क्वायर, क्योंकि PR की वैल्यू ये पूरी है, इज इक्वल्स टू PQ की वैल्यू 5 का स्क्वायर प्लस QR की वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो उसको हम वैसे ही रखेंगे। तो यहाँ पे हमारा बन जाता है A माइनस बी का होल स्क्वायर, A का स्क्वायर माइनस 2AB
प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इनको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं आगे, 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। 25 यहाँ पे हमने फार्मूला लगा लिया a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। a था 25, b था क्यू आर, तो ये आ गया हमारा 625 माइनस 50 क्यू आर प्लस, इसको वैसे ही रखा, ये क्यू आर का स्क्वायर यहाँ प्लस है, इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस इज इक्वल्स टू 25, ये हमारा कैंसिल हो गया, माइनस 50 क्यू आर इज इक्वल्स टू 25 625 प्लस क्या उधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस 50 क्यू आर इज इक्वल्स टू माइनस 600, क्योंकि ये बड़ा वाला नंबर है और ये माइनस का साइन है, तो यहाँ से हमारा क्यू आर उसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस 600 अपॉन माइनस 50, माइनस कैंसल, सिंप्लीफाई कर सकते हो, आ जाएगा 12। तो हमारा क्यू आर की वैल्यू आ गई 12 सेंटीमीटर। तो अगर क्यू आर 12 आ गया तो 25 में से 12 निकालेंगे यहाँ पे, तो हमारा पी आर भी आ जाएगा। यहाँ पे लिख लेते हैं, दिस इम्प्लाइज पी आर इज इक्वल्स टू 25 माइनस क्यू आर, 25 माइनस क्यू आर की वैल्यू आ गई 12, तो आ गया 13 सेंटीमीटर, ये वैल्यू आ गई हमारी 13 सेंटीमीटर। तो हमारी तीनों साइडें निकल गई। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन पी, कॉस पी और टेन पी की। Therefore, sin P, cos P and tan P, पहले फार्मूले से वैल्यू देख लो इनकी। साइन की वैल्यू है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, tan की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो एंगल तीनों में सेम है, बेस और परपेंडिकुलर सेम होगी इनमें। साइन पी परपेंडिकुलर, पी एंगल यहाँ पे है पी, तो हमारा परपेंडिकुलर क्या होगा क्यू आर, और हाइपोटेन्यूज पी आर। तो वैसे ही बेस पी क्यू, हाइपोटेन्यूज पी आर, वैसे ही परपेंडिकुलर क्यू आर और बेस पी क्यू, इनकी वैल्यूज लगा सकते हैं हम। क्यू आर की वैल्यू है 12 सेंटीमीटर अपॉन 13 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर खत्म, 12 अपॉन 13 रेशो। वैसे ही 5 सेंटीमीटर अपॉन 13 सेंटीमीटर, 5 अपॉन 13। वैसे ही यहाँ पे भी 12 सेंटीमीटर अपॉन 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कट 12 अपॉन 5। तो ये आ गया हमारा सोल्यूशन। तो हमें एक साइड दी हुई थी, दोनों साइड का सम दिया हुआ था, तो हमने एक साइड की वैल्यू निकाली। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हमने तीसरी साइड भी निकाली। तो उसके बाद हमने साइन पी, कॉस पी और टेन पी की वैल्यू निकाली। तो ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।